परम शांति बाबूजी, आप ये बताइए कि इंसान अपने अंदर से भय कैसे खत्म करे। फियर, कोई भी बात का फियर, जैसे कल क्या होगा, मेरी लाइफ का आगे क्या होगा, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लाइफ में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका कोई जवाब ही नहीं है, और इंसान उस क्वेश्चन के बारे में सोचता रहता है और अपने अंदर एक भय क्रिएट करता है। तो उसको रियलिटी में क्या करना चाहिए? देखो एक बात बताऊं, मैन इज अ सोशल एनिमल। क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बराबर। इसलिए सबसे बड़ा भय तो मनुष्य को समाज का होता है। क्या होता है? समाज का। समाज किससे बना है? चाचा मामा से, देह और देह के संबंधियों से। तो पहले तो ये कहेंगे मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये चाचा मामा क्या कहेंगे, ये कहेंगे, ये कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। समाज का डर होता है। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया वाले क्या कहेंगे, इससे डरता है। फिर दूसरा है कि मेरे पास इतनी कमाई नहीं है और मेरे को परिवार को चलाना है, परिवार के लिए ये तो उसके क्वेश्चन हो गए। मगर रास्ता क्या है? मगर डर तो है ना, डर है, पर रास्ता परिवार को चलाना। मगर ये बात पूछता हूँ, डर कितने प्रकार का है? परिवार को चलाना, मैन इज अ सोशल एनिमल, समाज का डर है। तो उसका रास्ता क्या है? एक तो पहले आत्मा निर्भय कब बन सकती है, आत्मा में से डर कब निकल जाता है, वो रास्ता बताइए। एक तो पहले आत्मा के अंदर शक्ति आती है। आत्मा जब कमजोर होती है तो सामाजिक प्राणी बन जाता है। क्या बन गया? प्राणी माना जानवर बन गया ना। प्राणी किसको कहते हैं? मनुष्य नहीं बना ना। मनुष्य कब प्राणी बनता है? कि जब दुनिया से डरता है। दुनिया से कब डरता है? आत्मा की शक्ति कब हो जाती है। अब जब आत्मा की शक्ति ज्यादा आती है, आत्मा को आत्मज्ञान आता है, तो आत्मा की शक्ति आती है, आत्मा की पहचान होती है, आत्मा परमात्मा की पहचान होती है। तो आत्मा की पहचान आने के कारण आत्मा में शक्ति आती है, तब ये पूरे देह और देह के संबंधों की भी परवाह नहीं करता। और जब देह और देह के संबंधों की परवाह नहीं करता, तब वो आत्मा में शक्ति आने के कारण, आत्मा में शक्ति आने से वो निडर बन जाता है। ये भवसागर तर जाता है, ज्ञान से तर जाता है। इसलिए निडर बनने के लिए पहले तो उसको ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान चाहिए? आत्मज्ञान चाहिए, आत्मा परमात्मा का ज्ञान चाहिए, योग चाहिए। घर गृहस्थ में रहकर योग बने, योग करते हैं, आत्मा परमात्मा को याद करता है, तो आत्मा में पावर आएगी। आत्मा में पावर ही तब ही निर्भय हो जाता है, तब इच्छाएं कम हो जाती हैं। इच्छाएं ज्यादा होने से भी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब भी आत्मा निडर नहीं बन सकती। आत्मा डरती क्यों है? मेरे को इसके बाद 2 गाड़ी, मेरे को एक तो होनी चाहिए ना। तो डर लगता है ना समाज का। मेरे पास गाड़ी नहीं है, लोगों के पास गाड़ी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं, तो आत्मा डरती रहती है। डरने के कारण मतलब ये तो अपनी सोच है, और अपनी सोच से इंसान डरता है। मगर जब ज्ञान आता है तो सोच बदल जाती है ना। हाँ, वो बात सही है। आत्मा के ज्ञान आने से ये सोच बदल जाती है। क्या है? कि ये जो देह और देह के संबंध, मैन जो है, मैन इज अ सोशल एनिमल, जो सोशल एनिमल है आत्मा, मनुष्य आत्मा एक जीव है। जीव से क्या बन जाएगा? आत्मा में परमात्मा का ज्ञान आने से, परमात्मा का ज्ञान आने से ये देह और देह के संबंधों की परवाह नहीं करेगा, तो सोशल एनिमल नहीं बनेगा। सामाजिक प्राणी से वो बाहर निकल जाएगा। और सामाजिक प्राणी से बाहर निकल, मतलब आपका मतलब यही है कि डर को हटाने के लिए तुम्हारे अंदर जो पॉजिटिव शक्ति चाहिए वो सिर्फ परमात्मा से मिल सकती है, वो सिर्फ ज्ञान से मिल सकती है। जब ज्ञान आएगा तो आत्मा एकदम पावरफुल हो जाएगी, मतलब निडर बन जाएगी, तभी वो अपने डर से बाहर निकलेगी। यही हुआ ना मतलब? आत्मा को निडर बनाने वाला केवल परमात्मा ही है। ओके। बाकी परमात्मा के, तुम परमात्मा तुम्हारे साथ है तो तुम दुनिया से डरोगे? तुम्हें हमेशा हर वक्त मैं जैसे एक नरसिंह मेहता था, तो उसने सारे संसार को, दुनिया वालों ने उसके नाक बार रख दिया। क्या बोला? समाज से बाहर रख दिया, नाक बार। तो वो डरा नहीं ना, क्योंकि उसके पास पता था कि मेरे पास भगवान है। सत्य का ज्ञान था। जिसके पास परमात्मा है, जो परमात्मा के संग का अनुभव कर सकता है, हर वक्त परमात्मा को याद करता है, परमात्मा की याद में रहता है, उसको, जिसके साथ परमात्मा का संग है, वो दुनिया से डरेगा क्या? तो निडर बनाने का एक ही रास्ता है, तो परमात्मा को अपने साथ समझे, परमात्मा को अपने साथी समझे, अपना मित्र समझे, अपना हर तरह जो भी संबंध बनाना चाहे परमात्मा से बन सकते हैं। जैसे मीरा क्या बनी? मेरा तो गिरधर गोपाल तो दुनिया का संग छोड़ दिया, तो आज क्या बन गई मीरा? मीरा डरी किसी से नहीं, चाहे उसको विष पिलाया, चाहे सांप भेजा, कुछ भी, आप जानते हो। तो डरती क्यों नहीं? आत्मा निडर कब बनती है? जब परमात्मा के संग का अनुभव करती है कि मेरे साथ परमात्मा का साथ है। मेरा पति तो परमात्मा है। क्या है? मीरा ने क्या सोचा? मेरा पति, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो उसने पति अपने कृष्ण को माना। तो जब कृष्ण को पति मानती है तो पति, स्त्री के लिए तो पति परमेश्वर होता है।
जब पति उसका परमेश्वर है तो दुनिया, आम दुनिया से डरेगी, इसलिए निर्भय हो गई। अंत में उसकी मुक्ति कैसे हुई? वो कृष्ण की मूर्ति में समा गई, सोने की जो द्वारका है, द्वारका आज की, उसमें समा गई। तो आत्मा को परमात्मा का अनुभूति साथ, हमेशा मेरे साथ है, वो अनुभूति ही ये देह और देह के संबंधियों से छुटकारा मिलाएगा और निर्भय बनेगा। इसके बिना कोई चारा ही नहीं है। चाहे इधर भटक जाए, चाहे मंदिरों में भटक जाए, इधर भटक जाए, कुछ भी नहीं मिलना है। परमात्मा का पावर नहीं मिलेगा तो कैसे भटकेगी? आज लाखों मंदिर, धर्म स्थानों में जाते हैं। आज 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं कई अपने अपने धर्म स्थानों में जाते हैं। तो कोई निर्भय, जहाँ जिसका बिलीव है, जहां भी जाता है ना, चलो 300 करोड़ क्रिश्चियन है, 200 करोड़ मुसलमान है, तो अपने अपने धर्म स्थानों में जाते हैं ना। मगर बम तो फेंकते हैं ना, बम तो हर जगह पड़ता है, जो सेफ्टी है कहीं भी नहीं। वो परमात्मा, समझो कि वो परमात्मा की याद में बैठा है और कोई दूसरा आके बम फेंकता है तो उसकी तो कोई गलती नहीं है। अगर वो तो मर जाएगा तो सदगति होगी ना, चला जाएगा परम धाम, परमात्मा के पास चला जाएगा। अंत में कहाँ जाएगा? अंत में कहते हैं ना कि जो धर्म स्थानों में जिसकी मौत होती है वो अंत में वहां परमात्मा के पास चले जाते हैं। तो तुम हमेशा परमात्मा की साथ का अनुभव करो तो ही निडर बन सकते हो। बाकी तो ये सब, ये मन को मनाने वाले